हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसएस ज्ञानशाला चैनल पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 विषय संस्कृत के पाठ 5 सुभाषितानी के पठितबोधनम को लेकर। विद्यार्थियों, पाठ 1 सूची पर्यावरणम, पाठ 8 सूक्ते और पाठ 10 अन्योक्ति के पठितबोधनम का वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां जाकर वह 3 वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं वीडियो और सॉल्यूशन करते हैं पहले श्लोक का। सबसे पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद जानेंगे, बाद में प्रश्नों का सॉल्यूशन भी जानेंगे। विद्यार्थियों, पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्धम सम बंधु कृत्वा यम नावसिदति। तो आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों की, शरीरस्थ, शरीर में स्थित या शरीर में रहने वाला, महान रिपु, महान शत्रु है या सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्धम सम, न माने नहीं, अस्ति मन है, उद्धम मन परिश्रम और सम माने समान, बंधु माने बंधु, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। कृत्वा यम, यम मन जिसको, जिस परिश्रम को, कृत्वा करके, अब मनुष्य अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। मनुष्य नए अवसीदति कहते प्रसन्न होता है और नए मन नहीं, प्रसन्न मतलब दुखी नहीं होता। तो जिस परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो संपूर्ण श्लोक का मिलाकर तो हो जाएगा, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित या शरीर में रहने वाला महान शत्रु है और परिश्रम के समान बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। ये तो हो गया विद्यार्थी श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए अब जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न हैं, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले और भाषिक कार्य वाले। सबसे पहले जानते हैं एक पद वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, मनुष्याणाम शरीर स्थित महान शत्रु कै, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु कौन है या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्यम। आलस्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केन सम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्धमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्य नावसिदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धमम कृत्वा मनुष्य नावसिदति, परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलस्यम मनुष्याणाम कीदृश रूपु वर्तते, आलस्य मनुष्यों का कैसा शत्रु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु वर्तते। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला या शरीर में स्थित महान शत्रु है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, महान रिपु इति अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इन दोनों पदों में से आपको विशेषण पद बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान। महान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, कृत्वा यम नावसिदति, अत्र यम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ यम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धमाय इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, अब जानते हैं श्लोक नंबर 2 का सॉल्यूशन। श्लोक नंबर 2 है, गुड़ी गुड़म बेति न बेति निर्गुणो, बलि बलम बेति न बेति निर्बल, पिको बसंतस्य गुणम न बायसे, करीचे सिंहस्य बलम न मूषक। तो गुड़ी गुड़म बेति, बेति करते जानता है, गुड़ी माने गुणवान, गुणम गुणों को, गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न बेति निर्गुण, और गुणों से हीन या निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। अगली पंक्ति, बलि बलम बेति न बेति निर्बल, बलवान ही बल को जानता है, निर्बल नहीं, या निर्बल बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता।
पिको वसंतस्य गुणम न वायसे, और कोयल ही बसंत के गुणों को जानती है। ने वायस है, वायस माने कोआ, कोआ नहीं। करी चय सिंहस्य वलम न मूषक, करी माने हाथी, सिंहस्य शेर के, वलम बल को, वेती जानता है, न मूषक चूहा नहीं। हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। संपूर्ण श्लोक का मिलाकर तो जाएगा गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान ही बल को जानता है, निर्बल नहीं। और कोयल ही बसंत के गुणों को जानती है, कौआ नहीं। हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। ये तो हो गया विद्यार्थी इसके श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब जानते हैं इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक पद उत्तर वालों की एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है कै गुणम वेति, कौन गुणों को जानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणी। गुणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वसंतस्य गुणम कै वेति, वसंत के गुणों को कौन जानता है या जानती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिकै। पिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निर्बल कै न जानाति, बलहीन व्यक्ति क्या नहीं जानता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्बल वलम न जानाति, बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सिंहस्य बलम कै वेति, शेर के बल को कौन जानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहस्य बलम करी गज वेति, शेर के बल को हाथी ही जानता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्य कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है गुणी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो गुणी इस कर्ता के लिए क्रियापद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेति। वेति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न वेति निर्गुणो अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ आपको कर्ता पद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 गुणम वेति अत्र क्रियाया पदम किम। गुणम वेति, यहाँ आपको इस वाक्य में आपको क्रियापद बताना है, क्रियापद, क्रिया नहीं कर्तृपदम। गुणम वेति अत्र वेति क्रियाया कर्तृपदम किम, यहाँ आपको कर्ता पद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 3 निमित्तम उद्देश्य ही ये प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति अकारण दोषी मनस्तु यस्य वै कथम जनयतम परितोष्यति। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा निमित्त माने कारण को, यह माने जो, उद्देश्य उद्देश्य करके, प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। जो किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, यह माने जो निमित्तम कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, स वह तस्यापगमे उस कारण के समाप्त होने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। वह व्यक्ति उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। अकारण दोषी मनस्तु यस्य वै कथम जनयतम परितोष्यति। लेकिन अकारण दोषी मनस्तु यस्य वै, यस्य मन जिसका, मन अकारण दोषी बिना कारण के ही दोष करने वाला, द्वेष करने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला है, तो तम जनम कथम परितोष्यति, उस मन को जन लोग कथम कैसे परितोषति प्रसन्न करेंगे, उस मन को लोग कैसे प्रसन्न करेंगे या कैसे संतुष्ट करेंगे। संपूर्ण श्लोक का मिलाकर तो जाएगा जो किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, वह निश्चित रूप से उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। लेकिन जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला है, उस मन को लोग कैसे प्रसन्न करेंगे या कैसे संतुष्ट करेंगे। ये तो हो गया विद्यार्थी इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है जने कम उद्देश्य प्रकुप्यति।
मनुष्य किसको उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमित्तम। निमित्तम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्य अपगम्य जने ध्रुवम प्रसिद्धति। किसके समाप्त होने पर मनुष्य निश्चित रूप से प्रसन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमित्तस्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कै ध्रुवम प्रसिद्धति। कौन निश्चित रूप से प्रसन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह निमित्तम उद्देश्य प्रकृति से तस्यापगमे ध्रुवम प्रसिद्धति। जो किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोध करता है वह इसकी समाप्ति पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कम जने परितोषितुं न शक्यते। किसको लोग संतुष्ट नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस्य मन अकारण दोषी भवति तम जने परितोषितुं न शक्यते। जिसका मन बिना कारण के ही दोष करने वाला है उस मन को लोग कैसे प्रसन्न करेंगे? नहीं कर सकते या प्रसन्न नहीं कर सकते। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्यकार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है स तस्य अपगमेत अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ तस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमित्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्धति इति क्रियाया कर्तृपदम कम। प्रसिद्धति क्रिया के लिए कर्ता पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृप्यति इति क्रियाया कर्तृपदम किम। प्रकृप्यति इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह। इसका सही आंसर हो जाएगा यह। अगला श्लोक है विद्यार्थी श्लोक नंबर 4। उदीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च बहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि पीह्यति उह्यति पंडितो जन परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। तो उदीरितो अर्थ है कहे हुए अर्थ को पशुनापि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च बहन्ति बोधिता। हया माने हाथी और नागा माने घोड़े। सॉरी विद्यार्थी उल्टा बोल गया। हया माने घोड़े, नागा माने हाथी। हाथी और घोड़े भी घोड़े और हाथी समझाने पर बहन कर लेते हैं। बोधिता कहे जाने पर, घोड़े और हाथी समझाने पर भार का वहन कर लेते हैं। अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जन। विद्वान व्यक्ति पंडितो जन विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। परिंगित ज्ञान फला करता है दूसरों के बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत जन्य रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। विद्यार्थियों एक बार संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद और देख लेते हैं। उदीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यति। पशु भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर भार का वहन कर लेते हैं। और विद्वान व्यक्ति भी बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के संकेत जन्य रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। अर्थात बुद्धिमान दूसरों के संकेत मात्र से ही भाव को समझ लेते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है कै जने अनुक्तम अपि उह्यति। कौन व्यक्ति या बिना कहे ही समझ जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित है। पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पशुनापि की तरह से अर्थ है गृह्यते। पशु भी कैसे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदीरित है अर्थ है। उदीरित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है के बोधिता बाहरम बहन्ति। कौन समझाए जाने पर भार को वहन कर लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हयाश्च नागाश्च बोधिता बहन्ति। घोड़े और हाथी समझाए जाने पर भार का वहन कर लेते हैं।
इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है बुद्धे कीदृशा भवन्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धे परिंगित ज्ञान फला भवन्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है हया इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, घोड़ा, इस कर्तापद का क्रियापद क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहन्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदीरित इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, तो इसका विशेष्य पद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ है, अर्थ है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उह्यति इति क्रियाया कर्तृपदम किम, उह्यति इस क्रिया का कर्ता पद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उक्तम इतस्य विलोम पदम पद्यांशात् छित्त्वा लिखते, उक्तम इसका विलोम पद आपको पद्यांश से चुनकर लिखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुक्तम, अनुक्तम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 5 क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थित देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहीने स एव वहीने दहते शरीरम, तो इसका सही इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा शरीर में स्थित शरीर के नाश के लिए मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है, शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। जैसे लकड़ी के अंदर स्थित लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शरीर के अंदर स्थित क्रोध शरीर को जला देता है, ये इसका सही अनुवाद हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों इस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा कि शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। जैसे लकड़ी के अंदर स्थित आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शरीर के अंदर स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। ये तो हो गया विद्यार्थी इसका हिंदी अनुवाद। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है शरीर स्थित क्रोध किम दहते, शरीर में स्थित क्रोध किसको जला देता है या क्या जला देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नराणाम प्रथम शत्रु कै, मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध है, क्रोध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कीदृश वहीने काष्ठम एव दहते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काष्ठगत वहीने काष्ठम एव दहते, लकड़ी के अंदर आग लकड़ी को ही जला देती है। अगला प्रश्न है दूसरा नराणाम देह विनाशनाय कै प्रथम शत्रु, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु क्या है या कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नराणाम देह विनाशनाय देह स्थित है क्रोध है प्रथम है शत्रु अस्ति, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए शरीर में स्थित क्रोध पहला शत्रु है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला दहते क्रियाया कर्तृपदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध है। अगला प्रश्न है वहीने इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, वहीने इस कर्ता का क्रियापद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहते, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम शत्रु इत्यानयो पदयो विशेषण पदम किम, तो इन दोनों पदों में से आपको विशेषण पद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम, प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6 मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावश्च गोपी तुर्गास तुर्गई मूर्खा मूर्खई शुद्धि शुद्धि समानशील व्यसनेषु सख्यम, तो इसका इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि मित्रता समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम करते हैं मित्रता, मित्रता समान चरित्र और स्वभाव वालों में ही होती है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है मृगा कई संगम अनुव्रजंती, मृग किसके पीछे पीछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मृग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुधे के संगम अनुव्रजंती, विद्वान किन के पीछे पीछे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सख्यम सख्यम केसु भवति, मित्रता किन में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सख्यम समानशील व्यसनेषु, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मित्रता समान चरित्र और स्वभाव वालों में होती है। अगला प्रश्न है मूर्खा कई संगम अनुव्रजंती, मूर्ख किसके पीछे पीछे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्खा मूर्खै संगम अनुगच्छन्ति, मूर्खा मूर्खै संगम अनुगच्छन्ति, मूर्ख मूर्खों के पीछे पीछे जाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है मृगा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ आपको क्रियापद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुव्रजंती, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान मूर्खै संगम अनुव्रजंती अत्र उचित कर्तृपदम किम, तो यहाँ आपको कर्ता पद बताना है, तो मूर्खा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 7 सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवारयति, तो इसका श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा सेवितव्य करते आश्रय लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, महावृक्ष महान वृक्ष का, फल छाया समन्वितः फल छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यदि देवात् फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया के निवारयते, तो उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, यदि भाग्य से फल नहीं है तो उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, ये श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक पद वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है वृक्षस्य का न निवार्यते, वृक्ष की क्या नहीं रोक सकते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कै सेवितव्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावृक्ष, किसका सहारा लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावृक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कीदृश महावृक्ष सेवितव्य, कैसे महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्य, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अगला प्रश्न है वृक्षस्य केनापि का निवार्यतुं न शक्यते, वृक्ष की किसी के द्वारा क्या नहीं रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षस्य केनापि छाया निवार्यतुं न शक्यते, वृक्ष की किसी के द्वारा छाया नहीं रोकी जा सकती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य वाला। भाषिक कार्यों के अंतर्गत पहला प्रश्न है सेवितव्य इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका कर्ता पद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावृक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि देवात् फलम नास्ति अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ आपको क्रियापद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावृक्ष इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल छाया समन्वितः, फल छाया समन्वितः इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 8, तो इसका सबसे पहले हिंदी अनुवाद कर देंगे, बाद में प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी औषधि कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, या बिना दवा के जड़ नहीं है। अयोग पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ है, किंतु उसे सही जगह जोड़ने वाला दुर्लभ है। तो मंत्रहीन अक्षर नहीं है, औषधि रहित जड़ नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग नहीं है, वहाँ सिर्फ जोड़ने वाला, सही जगह जोड़ने वाला, सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानते हैं। पहला प्रश्न है अमंत्रम किम नास्ति, मंत्रहीन क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षरम,
अक्षरम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनौषधम किम नास्ति, औषधि रहित क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है पुरुष है कीदृश नास्ति, पुरुष कैसा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष है अयोग्य नास्ति। अगला प्रश्न है कै दुर्लभ भवति, क्या दुर्लभ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजक दुर्लभ भवति, वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्य कार्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अमंत्रम अक्षरम नास्ति इत्यत्र क्रियापदम किम, तो इसका क्रियापद आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ति, अस्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोग्य पुरुष नास्ति अत्र विशेषण पदम किम, तो इसका विशेषण पद अब आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोग्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षरम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ आपको क्रियापद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 9। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सबितो रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा, कि महताम एक रूपता, महान पुरुषों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। जैसे सूर्य उदय होने पर भी लाल रंग का होता है, वैसे ही अस्त होने पर भी लाल रंग का होता है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है सविता उदय कीदृश भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महताम संपत्तौ विपत्तौ च का भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक रूपता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है महताम एक रूपता कुत्र भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महताम एक रूपता संपत्तौ च विपत्तौ च भवति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य कदा रक्ते भवति, सूर्य कब लाल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य उदय अस्तकाले च रक्ते भवति, सूर्य उदय होने पर और अस्त होने पर लाल होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्य कार्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सविता रक्तो अत्र विशेषण पदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा रक्तो। अगला प्रश्न है महताम एक रूपता भवति अत्र क्रियापदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवति, भवति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदय सविता रक्तो भवति अत्र कर्तृपदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविता, सविता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 10 विद्यार्थियों, अंतिम श्लोक है। आइए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं और साथ ही साथ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्य धावने वीर भारस्य भयनिखर, तो इसका हिंदी अनुवाद है कि विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा श्रेष्ठ है। कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है तो भार का वहन करने में गधा श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है भारत से वहने कै वीर अस्ति, भार का वहन करने में कौन श्रेष्ठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खर, तो खर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अश्व कस्मिन वीर है, घोड़ा किस में श्रेष्ठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धावने, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचित्रे संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरे अश्वश्च कस्मिन वीरौ स्थे, गधा और घोड़े किस में वीर हैं श्रेष्ठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरे भारत से बहने अश्वच धावने वीरौ स्थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाष्य कार्य वाला, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है संसारे इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंचित, किंचित नहीं विद्यार्थियों विचित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा विचित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किंचित निरर्थकम अत्र विशेषण पदम किम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंचित, किंचित इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था विद्यार्थियों हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।